नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मिड डे मील के जरिए देश भर के स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है। छपरा कांड के बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या इस हादसे से राज्य सरकारों ने कोई सबक लिया है। लिहाजा हमने मिड डे मील पर एक रियलिटी चेक किया और इस रियलिटी चेक के बाद क्या नजर आया आपको बताएंगे। बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 24 बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन हादसे के 5 दिन के बाद भी अब तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक सामने आ पाए हैं। आज इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। हालांकि शुरुआती जांच में खाने में ऑर्गेनो फॉस्फोरस नामक कीटनाशक होने की आशंका जताई गई है। छपरा मिड डे मील कांड के बाद इस महत्वाकांक्षी योजना पर ही सवाल उठने लगे हैं। बच्चे और अभिभावक दहशत में हैं। उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं ये मौत का मिड डे मील तो नहीं है। तो मिड डे मील का रियलिटी चेक इंडिया न्यूज ने किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या राज्य सरकार ने छपरा में हुए इस पूरी घटना के बाद कोई सबक लिया है या नहीं लिया है। लेकिन आश्चर्य की बात है, ना तो बिहार के मुख्यमंत्री इस पूरी घटना के बाद सामने आ पाए हैं, ना ही अभी तक मुजरिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। बल्कि बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार राज्य सरकार की ओर से ये लापरवाही क्यों बरती गई और केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, छपरा में हुए इस हादसे में, इस पूरी घटना में 23 बच्चों की जान चली गई। वो 23 मासूम बच्चे जो सरकारी स्कूल में आते थे मिड डे मील के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। फॉरेंसिक लैबोरेटरी के डायरेक्टर उमेश सिन्हा से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने कि आखिरकार उस मिड डे मील में क्या था जिसकी वजह से 23 बच्चों की जान चली गई। 16 जुलाई को छपरा के धर्मासती स्कूल में जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया वाकिफ हो गई है। बड़ी चुनौती है बिहार सरकार के फॉरेंसिक साइंस पे भी, और फॉरेंसिक साइंस लैब के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है उमेश कुमार जी। हम इससे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की जो मौत हुई है, ये जो अकाल मृत्यु बच्चों को हुई है इस प्रदूषित भोजन खाने के बाद, तमाम तथ्यों की जानकारी फॉरेंसिक साइंस में ली जा रही है, तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है, केमिकल एनालिसिस यहाँ किए जा रहे हैं, रिपोर्ट भी संभावित है कुछ घंटे में। तो सबसे पहला यह है कि जो जांच के लिए सैंपल आपके पास आया है उनमें कौन कौन सा चीज सैंपल मंगाया आप लोग? हमारे यहाँ जो भेजा गया है, जो एग्जामिनेशन के रूप में प्रदर्शन जो प्राप्त हुआ है, उसमें जो है हमारे वैज्ञानिक वहाँ पर गए थे, साइंटिस्ट जो पीओ पर, तो लोग के द्वारा ये कलेक्ट किया गया था, चावल था और थाली जो था उसमें कुछ सब्जी का भी अंश था, एक डब्बा जिसमें संभावित जो है सरसों वाली जैसा पीला लग रहा था, तो उन लोग के द्वारा कलेक्ट करके वहाँ पर जो है पुलिस अफसर को दे दिया गया था और उसको जो है यहाँ पर केमिकल एनालिसिस के लिए हमारे लैब में आया है। अभी हमारे यहाँ वो जांच चल रही है। जांच समाप्त होने के बाद जो है अंतिम क्रम में जो भी निष्कर्ष आएगा यहाँ से जो है रिजल्ट दिया जाएगा। क्योंकि जो बातें कही गई थी कि जो सरसों का तेल था वो सरसों का तेल नहीं था, वो ऑर्गेनिक फास्फोरस था, उसी में सब्जी बना दी गई थी, ये सरकार भी कहती है और शिक्षा विभाग भी कह रहा है। तो जो सैंपल प्राप्त किए हैं उसमें जो बचे हुए थे डब्बे में, जो थोड़ी सी मात्रा बची हुई थी, सब्जी बनी हुई और जो डब्बे में बचे हुए सैंपल हैं, वो दोनों को जो कंपेयर किया गया तो क्या मिला? नहीं, हमारे यहाँ जो जांच चल रही है, जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसके बाद हम बता पाएंगे। तो यह जो ऑर्गेनिक फास्फोरस है, इसकी तीव्रता कैसी होती है और इसका इस्तेमाल किसमें होता है? तो डिफरेंस जो है इसमें मेडिसिन में होता है, पॉइजन में भी होता है, लेकिन हमारे पास अभी जो जांच चल रही है उसमें स्पष्ट अभी हम नहीं बता पाएंगे कि क्या है नहीं है। जांच संपन्न होने के बाद हम बता पाएंगे। जो सैंपल आए हैं उसमें चावल दाल भी हैं, तेल भी हैं, सब्जियां हैं, पके हुए खाने हैं, कच्चे खाने का सामान है और वेसरा भी आया बच्चों का। ये जो भी हमारे पास आए हैं, हमारे साइंटिस्ट उसमें जो है लगे हुए हैं। जांच में समय लगेगा कि मास में आया है, वहाँ पर कैजुअल्टी हुआ है, जितने जो बिछड़ा है अभी हमारे पास है, उसमें मोर टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि कुछ हम लोग को जो रिजल्ट आ जाए
हम सरकार को भी बता देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? 23 बच्चों की जान चली गई है, 23 इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 7 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि वो सामने आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सवालों के घेरे में है इस वक्त सीएम और उनके सवाल। मिड डे मील कांड में अब तक क्यों चुप रहे नीतीश कुमार? 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक नीतीश कुमार, क्या वजह है कि सामने नहीं आ पाए हैं? अपने सीएम आवास से 5 किलोमीटर दूर पीएमसीएच अस्पताल तक नहीं जा पाए हैं कि वो बच्चों का हालचाल जान सके। आखिरकार क्या कोई डर है जो उन्हें परेशान कर रहा है? किसके डर से वो सामने नहीं आ पाए हैं? इंडिया न्यूज के सवाल है, पैर की उंगली में फ्रैक्चर होना क्या वाकई में इतना गंभीर मामला है जो नीतीश कुमार को बच्चों से मिलने से रोक रहा है, इस पूरे मामले पर बयान देने से रोक रहा है? ये मामला सिर्फ छपरा का नहीं है, बल्कि छपरा का मामला भी थमा ही नहीं था कि पूर्णिया के धमदाहा में एक स्कूल में मिड डे मील खाने में बिच्छू मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चों को जैसे ही खाने में बिच्छू होने का पता चला तो उन्होंने खाना खाने से ही मना कर दिया। चौंकने वाली बात यह है कि बच्चों ने जब खाना खाने से इनकार कर दिया तो शिक्षकों ने बच्चों की पिटाई कर दी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या टीचर जानबूझकर बच्चों को जहरीला खाना खिलाना चाहते थे? तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में खाने में बिच्छू साफ देखा जा सकता है। बच्चों ने डर की वजह से जब इस खाना खाने को इनकार कर दिया तो शिक्षकों ने उनकी ही पिटाई कर दी। तो पूर्णिया की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब हम आपको सुपौल की तस्वीर दिखा रहे हैं। सुपौल की तस्वीर देखकर आप अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य में इस वक्त किस तरीके से मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। कहने को तो केंद्र सरकार की बहुमहत्वाकांक्षी योजना इसे कहा जाता है, लेकिन बिहार सरकार किस तरीके से इस योजना को चला रही है इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर भी लगाया जा सकता है। मेनू कार्ड में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, चावल, कड़ी, चावल, दाल, तमाम चीजें हैं, लेकिन खाना किस तरीके से बनाया जाता है वो देखिए। मिड डे मील के सबसे बड़े रियलिटी चेक के दौरान राजस्थान का भी हाल हमने जानने की कोशिश की। राजस्थान की कई जगहों पर मिड डे मील मजाक बनकर रह गया है। मिड डे मील की असलियत बताती ये 2 तस्वीरें राजस्थान के अजमेर और जयपुर की है। अजमेर में बीमार कर देने वाले खाना तो उदयपुर में डराने वाली सब्जी। रियलिटी चेक में बात पहले अजमेर की। अजमेर के जॉन्सगंज सरकारी स्कूल में मिड डे मील का यह हाल है कि अधिकतर बच्चे अपने घर से खाना लाकर खाते हैं। इस सरकारी खाने का नाम सुनकर बच्चे दूर भागते हैं। मिड डे मील का रियलिटी चेक करने के लिए जब इंडिया न्यूज अजमेर के इस स्कूल में पहुंचा तो बच्चों ने मिड डे मील का डरावना सच बताया। खाना लेके आते हैं? हाँ। यहाँ नहीं खाते? नहीं। क्यों? इधर का अच्छा नहीं लगता, कचरे आते हैं खाने में। और वो जो आलू की सब्जी आती है ना, उसमें वो छिलके भी नहीं डाल देते, साबुत आलू आ जाता है, इसलिए हम नहीं खाते। और बेटा आप? कुछ नहीं। आप भी नहीं खाते यहाँ पे? नहीं, इधर का कोई बच्चा नहीं खाता, नहीं आता यहाँ। और आप गुड़िया? नहीं। आप भी नहीं खाते? क्यों? क्योंकि यहाँ के खाने में कीड़े आते हैं, कीली आती है और कील भी लाती है। ये बच्चे यूं ही घर से खाना नहीं लाते, क्योंकि अब जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आप खुद कहेंगे ये खाना है या फिर बीमार करने का तरीका। बाल्टी में जो खाना रखा है यही इन बच्चों को मिड डे मील के नाम पर दिया जाता है। इतना ही नहीं, ये बच्चे अपने हाथों से ही इस खाने को निकालते हैं। जिस जगह पर ये खाना रखा गया है वो जगह कितनी साफ सुथरी है आप खुद देख सकते हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, उदयपुर का भी यही हाल है। रोटियों पर भिनभिनाती मक्खी, बीमार कर देने वाली खुले में रखी गई सब्जी। मिड डे मील में परोसे जाने वाले इस खाने को देखकर अब बच्चों के माता पिता कहने लगे हैं कि वो अपने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लिहाजा घर से ही टिफिन भेजेंगे। गिल्ली गिल्ली रोटी आती है, अच्छी नहीं लगती है, दाल भी अच्छी नहीं आती है। अब खाना खाओगे यहाँ पे या टिफिन लाओगे?
टिफिन लाएंगे खाना या नहीं खाएंगे? हम टिफिन भेजेंगे इधर से तैयार करके बच्चों के लिए। ये खाना अच्छा नहीं इसलिए नहीं खिलाएंगे, बच्चे बीमार पड़े, जिम्मेदार कौन है सर इसका? लोगों का आरोप है कि कई बार खराब खाना की शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इस तरह से नहीं होती है, तो जो बच्चे जैसा रुचिकर होता है वो खाना भी नहीं होता है, और कई बार उसमें कीड़े और लट्टे भी प्राप्त हुई, दिखाया भी सही, हमने इसकी कंप्लेंट भी दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाहिर है इन तस्वीरों से साफ है कि छपरा मिड डे मील कांड के बाद भी राज्य सरकारें चेती नहीं है और गरीब बच्चों की जान को लेकर सरकार की गंभीरता का भी पता चलता है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली के साथ संजय गर्ग, अजमेर, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने अजमेर में क्या हाल बना हुआ है। पानी की तरह डाल दी जाती है बच्चों को और गीली रोटियां परोसी जाती हैं जिस पर मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। रियलिटी चेक के दौरान हमने देखा कि कई जगह मिड डे मील में खराब खाना परोसा जा रहा है, लेकिन यूपी के शामली में जो दिखा वो चौंकाने वाला था। यहां इंसान और जानवरों का फर्क तक मिट गया। केंद्र की योजना थी कि मिड डे मील के जरिए बच्चों को न केवल स्कूल तक लाया जाए बल्कि उन्हें जरूरी भोजन भी मिले। अशिक्षा और कुपोषण से निपटने में मिड डे मील कितना कारगर साबित हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसने इंसान और जानवर के फर्क को मिटा दिया है। भरोसा नहीं होता तो यूपी के शामली के प्राइमरी स्कूल की ये तस्वीर देखिए। अखिलेश राज में मिड डे मील के परोसे जाने के दौरान इंतजाम इस कदर हैं कि कुत्ते भी बच्चों के बीच बेरोक टोक पहुंचते हैं। ये तस्वीरें उस समय की है जब बच्चे शामली जनपद के मुंडेट कला गांव के प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खा रहे हैं। हालांकि स्कूल में मौजूद लोगों को कैमरे का आभास था, लिहाजा फौरन कुत्ते को भगाया गया, लेकिन रियलिटी चेक में मिड डे मील की असलियत तो सामने आ ही गई। ये तो आपने एक तस्वीर देखी, अब सर्व शिक्षा अभियान के नारे सब पढ़े सब बढ़े की कड़वी सच्चाई बताती दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ बच्चा खाना खाने के बाद सीधे क्लासरूम नहीं जाते, बल्कि खाने के बाद जद्दोजहद बर्तन धोने की होती है। खाने के बाद एक नल पर सैकड़ों बच्चे अपनी अपनी थाली के साथ जमा होते हैं। हालांकि इस बारे में जब प्रिंसिपल साहब से बात की गई तो वो इसे बच्चों की मर्जी बताते हैं। बर्तन मतलब बच्चे बर्तन मांगे रसोईया मांगते हैं बर्तन, तो उसके बाद बच्चों इसका मन नहीं करते, वो अपने सफाई करना है, बर्तन आप दोबारा धोना है। वो मैंने देखा जब हमारा कैमरा चला उसके बाद आप लोगों ने बच्चों को उठाया? नहीं हटाऊँ अपना, तुम भटक तो नहीं हटा, कैमरा आ गया तुम अपना भी मन जो जा, जिसका मन नहीं मानते साफ करना है। उसके बाद ही बच्चे खुद पानी भर रहे थे बर्तन साफ करने के लिए। बर्तन में ये भर जा बच्चे तो जिसकी मर्जी वो कर ले अपना आप, हमने रसोईया करें कुछ करिए। उम्मीद है कि प्रिंसिपल साहब की इस दलील को अखिलेश यादव भी सुनेंगे कि उनके राज में मिड डे मील के बदले बच्चों से क्या कराया जा रहा है। वरुण पवार, शामली, इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिड डे मील की हाल बताए थे और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश में इस योजना की हकीकत क्या है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इंदौर, बैतूल और छतरपुर की 3 तस्वीरें हैं। इंदौर में नांदी फाउंडेशन 200 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों के लिए भोजन तैयार करता है, लेकिन कई स्कूलों में इसकी रोटी खाने से बच्चों ने इनकार कर दिया। और अब आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं हम इंदौर की। ये तस्वीरें आप इंदौर की देख रहे हैं और खाने की हकीकत देखिए क्या है। मिड डे मील को लेकर यहाँ की सरकार कितनी गंभीर है, ये खाने की गुणवत्ता को लेकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इंदौर में मिड डे मील को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश दिया गया है कि बच्चों को परोसने से पहले टीचर खाना चखेंगे। आदेश दिया गया कि अगर मिड डे मील को लेकर शिकायत आई तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इंदौर के बाद अब तस्वीरें आप देखिए बैतूल की। इंदौर में भले ही सतर्कता बढ़ती जा रही हो, लेकिन लगता है कि बैतूल प्रशासन ने बिहार के छपरा में हुए घटना से कोई सबक नहीं लिया है। बैतूल में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों को बीमार कर देने वाला खाना परोसा जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस किचन में खाना बनाया जा रहा है उसकी हालत भी देखने लायक है।
तो बैतूल के बाद अब आप हालत देखिए छतरपुर में मिड डे मील की क्या योजना है और किस तरीके से इसे अंजाम दिया जा रहा है। बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से हुई 23 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार पर भी ये तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक ही थाली में 3-3, 4-4 बच्चों को बैठकर खाना पड़ रहा है और खाने की गुणवत्ता को भी लेकर सवाल खड़े होते हैं जब वहां पर पशु तक घूमते हुए नजर आते हैं। तो तमाम राज्यों में जब इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक किया तो मिड डे मील की असलियत पूरी तरह से सामने आ गई कि आखिरकार कितनी गंभीर हमारी राज्य सरकारें हैं इस खाने को लेकर, इस पूरी योजना को लेकर। बिहार के छपरा में मिड डे मील का सच सामने आ गया। 23 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी है जो टूटने का नाम नहीं लेती। वो ना तो छपरा गए, ना ही पीएमसीएच गए, और अब सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री इतना कहां बिजी हैं कि उन्हें मरहम तक लगाने का वक्त नहीं मिला। बिहार में मातम पसरा है। लेकिन सुशासन बाबू बिजी हैं। बिहार गुस्से में सुलग रहा है और नीतीश कुमार बैठकों में व्यस्त है। अपनों को खो चुके परिवार वाले दर्द से करहा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं। बताया गया कि नीतीश कुमार के पैर की अंगुली में चोट है, लिहाजा वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे जब बिहार में मातम पसरा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने रोजमर्रा के काम निपटा रहे थे। 19 जुलाई की ये तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री पशु और मत्स्य विभाग की बैठक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं रहा कि उनके सूबे के 23 बच्चे दम तोड़ चुके हैं और वो भी उन्हीं की सरकार का दिया हुआ खाना खाकर। मुख्यमंत्री पावर प्रेजेंटेशन देखते रहे, लेकिन उन्हें इन परिवारों का दर्द और आंसू देखने का वक्त नहीं मिला। अब जरा 18 जुलाई की तस्वीर देखिए। नीतीश कुमार विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत में जुटे हैं, और वो भी तब जब मिड डे मील पर पूरे देश में कोहराम मचा था। भारत में यूनिसेफ के प्रतिनिधि लुइस जॉर्जेस आर्सेनॉल्ट नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग पर हुई। नीतीश ने मुस्कुराते हुए लुइस का स्वागत किया। नीतीश की ये मुस्कुराहट देखकर लगता नहीं कि उनके पैर में इतनी परेशानी है कि वो कहीं जा नहीं सके, तो वो कम से कम सीएम आवास से 5 किलोमीटर दूर पीएमसीएच तो जा ही सकते थे, जहां 20 से ज्यादा बच्चे जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की चुप्पी और इस दूरी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और जेडीयू इसे सियासत का नाम देकर पल्ला झाड़ रही है। वो तो सब लोग जानते हैं कि उनके पैर में फ्रैक्चर है, और घर पर बैठकों का करना और बाहर निकल पाना चिकित्सा की जो चिकित्सकों का निर्देश है उसके हिसाब से वो बाहर नहीं जाने की स्थिति में है। पहली बार। इस बार जो 2-3 घटनाओं में प्रतिपक्ष का रुख रहा है, जिस तरीके से वो घटनाओं के तुरंत बाद एक जो सियासत की रोटी सेकने की कहानी बिहार में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का जो एक नया गठजोड़ जो दिख रहा है कि हर सवाल पर लाठी डंडे के साथ वो सड़कों पर उतर जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं से वो आहत और स्तब्ध भी हैं। मुख्यमंत्री अब मान चुके हैं कि हमारी संवेदनहीनता और हमारे प्रशासन की लापरवाही के चलते इतनी बड़ी हादसा हुई है। यह इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, और उनको लग रहा है कि अगर हम वहां जाएंगे, जनता को फेस करने की इनको हिम्मत नहीं है। इनको लग रहा है कि वहां जाएंगे तो लोग हमको किस रूप में हमारा मरम्मत कर देगा, इस भय से मुख्यमंत्री कहीं नहीं जा रहे हैं। अब इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। लुइस के साथ मुलाकात के दौरान कैमरे में नीतीश का वो पैर भी कैद हुआ जिसमें चोट की बात कही जा रही है।
लेकिन पैरों में चप्पल पहने नीतीश के हाव भाव से नहीं लगता है कि वो इतने कष्ट या दर्द में हैं कि वो कहीं जा नहीं सकते। जाहिर है इन तस्वीरों को देखने के बाद विरोधी ही नहीं बल्कि हर कोई ये सवाल पूछेगा कि सुशासन बाबू ये वक्त पीड़ितों तक पहुंचकर मरहम लगाने का है या फिर बैठकों और विदेशी मेहमानों के स्वागत का। पटना से विनायक प्रसाद की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज अभी भी सवाल करता है और उम्मीद करता है कि नीतीश बाबू अब तो कम से कम सामने आएंगे और अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और कम से कम इन बच्चों के जख्मों पर मरहम लगाएंगे।